हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला वीडियो। दोस्तों, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3A के सारे वीडियोस देखे हैं और हमने इन वीडियोस के अंदर डिमांड क्या है जाना। हमने सिंपल सा सरल सा मंत्र भी देख लिया, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। सिंपल सा मंत्र हमने सीखा पहले चैप्टर में यानी 3A के अंदर कि यार डिमांड जब ज्यादा है तो समझ जाओ कि सस्ता मिल रहा है। कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है कि सस्ता है तो ज्यादा डिमांड है और महंगा है तो कम डिमांड है। लेकिन दोस्तों 3A चैप्टर के अंदर हम डिमांड का एनालिसिस तो कर रहे थे, मगर कितना एग्जैक्टली डिमांड रिस्पॉन्ड करता है ये समझने के लिए चैप्टर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत जरूरी है। तो आज से 3B के अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं, तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जरूर चैनल की प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, ढेर सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे, वहां से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि वहां पर आपको ढेर सारे पीडीएफ रिसोर्सेज मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। एग्जैक्टली ये इलास्टिसिटी होता क्या है, ये हम इस स्लाइड पर समझने वाले हैं। दोस्तों, इलास्टिसिटी का शॉर्ट में अगर मैं मतलब समझाऊं तो ये है रिस्पॉन्सिवनेस यानी रिएक्शन। हमने पिछले चैप्टर के अंदर यानी 3A डिमांड एनालिसिस में एक जबरदस्त सा आंसर पढ़ा था जिसका नाम था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड ये आंसर हमें समझाता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड पे असर पड़ता है। दोस्तों, हमने शॉर्ट कोड के जरिए आंसर पढ़ा था। आंसर का नाम था पिंस ईट लॉट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। इस आंसर में हमने जाना था कि यार प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, नेचर ऑफ द कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है कि डिमांड कैसा रहेगा। यानी डिमांड एक ऐसा वेरिएबल है जो कई अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड भी करता है। अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाती है, अगर इनकम है, बहुत पैसा है जेब में, तो डिमांड बढ़ जाती है। इस प्रकार से अलग अलग फैक्टर्स हमेशा से ही डिमांड पे असर डालते हैं। इलास्टिसिटी यानी यही डिमांड का रिस्पॉन्स है कि यार प्राइस के बदलने से डिमांड कितना रिस्पॉन्स करता है, इनकम के बदलने से डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करता है। ये जो डिमांड का रिस्पॉन्स है ना, इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक क्या कहना चाहती है। दोस्तों, टेक्स्ट बुक बड़े ही सरल शब्दों में कहती है इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू द चेंज इन अदर वेरिएबल। यानी फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है हमारा डिमांड और दूसरा वेरिएबल है हमारा प्राइस। तो भाई एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के बदलने से क्या रिस्पॉन्स आता है ना, उसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में इलास्टिसिटी कहते हैं। दोस्तों, याद रखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। सिंपल शब्दों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है चेंज इन डिमांड यानी रिस्पॉन्स इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस और एनी अदर फैक्टर, यानी इनकम, टेस्ट, हैबिट, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसका असर डिमांड पर देखा जाता है। तो कौन से फैक्टर की वजह से डिमांड पे कितना असर आया, उसी को हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। दोस्तों, नीचे अल्फ्रेड मार्शल बाबा हमें कहते हैं कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड। यानी आप कितना डिमांड कर रहे हैं ना, उस पे निर्भर करता है कि इलास्टिसिटी ग्रेट होगी या स्मॉल होगी, यानी ज्यादा रिस्पॉन्स होगा या स्मॉल यानी कम रिस्पॉन्स होगा। याद रखिए अगर आप भाव प्राइस यानी जो है वो वस्तु का कम है तो डिमांड जो है वो राइज करेगा मच और लिटिल फॉर गिवन फॉल इन प्राइस, यानी डिमांड ज्यादा राइज हो जाएगा या तो थोड़ा सा कम राइज होगा ऑन अ गिवन फॉल इन प्राइस। यानी प्राइस नीचे है तो डिमांड तो ऊपर होगा, तो वो कितना ऊपर होगा वो इलास्टिसिटी में आपको समझने वाला है। सिमिलरली वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्वांटिटी डिमांड विल फॉल मच और लिटिल, थोड़ा सा कम होगा या तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा टू अ गिवन राइज इन प्राइस। यही जो फॉल है डिमांड का या जो राइज है डिमांड का, इसी को रिएक्शन कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं और इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। दोस्तों, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म व्हिच डिस्क्राइब्स व्हाट, डिस्क्राइब्स रिस्पॉन्सिवनेस। तो बंटा बच्ची माय बेडू, आपको समझ में आ गया होगा कि इलास्टिसिटी म्हणजे रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी म्हणजे रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी म्हणजे वाघाचे पंजे। समझ में आया क्या बंटा? यस, quantity demanded to fall or rise in its price. In other words, it is the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to percentage change in price. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 50% प्राइस के कम होने से 50% डिमांड बढ़ गया, तो ये जो 50% डिमांड में चेंज आया, इट इज प्रोपोर्शनेट टू द 50% चेंज इन इट्स प्राइस। ये जो प्रोपोर्शनेट यानी परसेंटेज चेंज में आता है ना, इसी को इलास्टिसिटी का नाम दिया गया। उम्मीद करता हूं पहली स्लाइड से आपको समझ में आ गया होगा कि ये इलास्टिसिटी किस चिड़िया का नाम है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज पढ़ लेते हैं एक छोटा सा आंसर, एक मजेदार सा आंसर, इंपॉर्टेंट सा आंसर। क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इलास्टिसिटी क्या है वो तो हमने समझ लिया, इसका मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस। ये रिस्पॉन्सिवनेस के 3 मुख्य प्रकार हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए, 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। आंसर का नाम पिक, आंसर का नाम पिक, आंसर का नाम खचक पिक, आंसर का नाम खचक पिक, आंसर का नाम पिक। जी हां, पी से आती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई से आते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सी से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हां दोस्तों, प्राइस इनकम क्रॉस पिक, प्राइस इनकम क्रॉस पिक, प्राइस इनकम क्रॉस पिक, प्राइस इनकम क्रॉस पिक। हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर नंबर 3 भी। आज का क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आंसर का नाम पिक। जी हां, पी से प्राइस इलास्टिसिटी, आई से इनकम इलास्टिसिटी और सी से क्रॉस इलास्टिसिटी। चलिए बारीकी से हर एक टाइप को समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की। जी हां, पिक के अंदर पी से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यहां मैं आपको बता दूं व्हेन बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनेट यानी रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस there is a change in quantity demand, proportionate change in quantity demand, it is called as price elasticity। म्हणजे बहुत सिंपल सा अर्थ है, जब प्राइस के बदलने से डिमांड में प्रोपोर्शनेट बदलाव आए तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, क्योंकि वो प्राइस के वजह से आया है। सिंपल। यस, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। यानी प्राइस में बदलाव आया तो डिमांड में बदलाव आया, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूं आसान सा पहला टाइप आप समझ गए होंगे। यहां पे एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सिंबॉलिकल एक हमें इक्वेशन दिया गया है, और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब इलास्टिसिटी कितना है वो कैसे पता चलेगा, चेंज रिस्पांस कितना है डिमांड का वो कैसे पता चलेगा। तो रिस्पांस डिमांड का आपको पता लगाना है तो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा, चेंज क्वांटिटी डिमांड का डिवाइडेड बाय चेंज प्राइस का। फॉर एग्जांपल, अगर भैया पहले प्राइस था 10 रुपया, प्राइस पहले कितना था 10 रुपया, ये 10 रुपए पे ना 5 केजी डिमांड था, 10 रुपए पे 5 किलो, 10 रुपए पे 5 किलो, 10 रुपए पे 5 किलो। अब क्या हो गया दोस्तों, अब प्राइस जो है ना वो हो गया 5 रुपया। प्राइस कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। प्राइस कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। 5 रुपए प्राइस पे डिमांड हो गया 10 किलो। कितना हो गया, 10 किलो। 5 रुपए पे 10 किलो। अब देखिए प्राइस में भी चेंज आया है, डिमांड में भी चेंज आया है, आपको वही चेंज तो फॉर्मूला में डालना है। बड़ा ही सिंपल काम है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर जो बदलाव आया है वो हम फॉर्मूला में डालने वाले हैं। तो 10 था प्राइस, 5 हो गया। कितने का बदलाव आया, 5 का बदलाव। 5 था डिमांड, कितने का बदलाव आया भाई, 5 का यहां पर भी बदलाव आया। यानी दोनों के चेंजेस हमने जॉट डाउन किए और वो चेंजेस को हम फॉर्मूला में डालेंगे। हमारा काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखिए, फॉर्मूला में आपको कोई सम्स एग्जाम में नहीं करने हैं, कुछ भी सम वम आता नहीं इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। याद रखिए फॉर्मूला जो है इक्वेशन बेस्ड आपको याद रखना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। जब जब प्राइस के बदलने से डिमांड पे बदलाव आए तो उस रिस्पॉन्सिवनेस को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूं पहला टाइप यहां पर आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरा आसान सा टाइप देख लेते हैं। जी हां, दूसरे टाइप की बात करूं दोस्तों तो ये जो दूसरा टाइप निकल करके आता है ये है हमारा आई से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आहा, बड़ा ही सिंपल है दोस्तों।
प्राइस की वजह से तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम के वजह से तो इनकम इलास्टिसिटी, इनकम के वजह से तो इनकम इलास्टिसिटी। जी हाँ दोस्तों, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम, टू अ चेंज इन इनकम, टू अ चेंज इन इनकम। मतलब जेब में पैसा है तो डिमांड तो करेंगे ना भाई। चेंज होती है अगर इनकम, तो आपकी डिमांड में जो प्रोपोर्शनेट चेंज आता है उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ, अदर फैक्टर्स आर अनचेंज्ड, यहां पर प्राइस वाइज सब सेम ही है। इसका इक्वेशन आप देखें तो बहुत ही सिंपल सा है। आप देखिए ई वाई, वाई यानी इनकम होता है इकोनॉमिक टर्म्स में, यहां पर ई वाई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। तो इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सेम उधर भी वही था फर्स्ट वाले फॉर्मूला में, और यहां पर सिर्फ इनकम आ गया है प्राइस की जगह पर, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है। आपको क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। जितना डिमांड में बदलाव आया डिवाइडेड बाय जितना आपके इनकम में बदलाव आया। पहले मेरी 15,000 पगार थी, अब मेरी 20,000 पगार हो गई, तो भाई ये जो पगार में 5,000 का डिफरेंस आया ना, वो यहां पर लिखेंगे अपन चेंज इन इनकम में। समझे क्या भाई? तो बहुत सिंपल है, जब प्राइस के अंदर चेंज आता है और उसके वजह से डिमांड में फर्क पड़ता है तो वो है प्राइस इलास्टिसिटी, और जब इनकम में चेंज आता है उसकी वजह से डिमांड में फर्क पड़ता है तो उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूं दोनों ही आसान से टाइप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे टाइप की ओर। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। आंसर का नाम है पिक। पिक में पी से प्राइस, आई से इनकम, और अगला टाइप है सी से क्रॉस इलास्टिसिटी। सॉरी, सी से है क्रॉस इलास्टिसिटी, सी से है क्रॉस इलास्टिसिटी। बात करते हैं क्रॉस की, तो याद रखिए दोस्तों, जब एक प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से, जब एक प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से, जब एक प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो गया, आइला दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो गया, आइला दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो गया, तो उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। जी हां दोस्तों, फिर से एक बार दोहरा दूं, इट रेफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। एक का भाव बदला, दूसरे का डिमांड बदला, एक का भाव बदला, दूसरे का डिमांड बदला। ये अक्सर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखा जाता है कि यार चाय महंगी हो गई तो लोगों ने कॉफी डिमांड करना शुरू कर दिया, तो यहां एक के प्राइस का असर दूसरे के डिमांड पे पड़ता है। इसी को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बड़ा ही सिंपल है, ज्यादातर किसमें आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ई सी म्हणजे क्रॉस इलास्टिसिटी, और यहां पर ऊपर सेम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए, और नीचे चेंज इन प्राइस ऑफ बी, यानी प्राइस बी का बदला तो ए की डिमांड बदल गई। भाई ए इज ओरिजिनल कमोडिटी एंड बी इज अदर कमोडिटी, तो सब्स्टिट्यूट अगर सस्ते में मिल रहा है तो बोलेंगे भाई बाबा रामदेव का पतंजलि ले लो, दंत कांति से दांत घस लेंगे, कोलगेट बहुत महंगा हो गया भाई। तो दोस्तों यहां पर जब भी किसी एक के प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड पे असर पड़े तो उसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों तीनों के तीनों टाइप्स आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गए होंगे। हमने आज पढ़ लिया है इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आंसर का नाम पिक, पी बोले तो प्राइस इलास्टिसिटी, आई बोले तो इनकम इलास्टिसिटी, और सी बोले तो क्रॉस इलास्टिसिटी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जरूर 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 ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।